पकड़ लो अभी मैं नया प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 10 साल 20 साल 30 साल का सोचूंगा। लेकिन इस समय मेरा पकड़ लो शनि महादशा शुरू होने वाला है, या शनि का 7.5 शुरू होने वाला है, और मैं बड़ा प्लानिंग लेके कूद पड़ा। तो मेरा जो कुंडली का एनर्जी है, मेरा जो ग्रह का एनर्जी है, मेरा अपना एनर्जी मुझे खुद को सपोर्ट नहीं करेगा। यह आने वाला समय में कोई मार्केस का दशा चलने वाला है, तो मैं एक नया प्लानिंग करने के लिए जाऊंगा और वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, ऑब्स्टकल्स बहुत आएंगे। या फिर चलो जो बड़ा प्लैनेट है शनि राहु केतु या बृहस्पति, ये तुम्हारा बाधक जोन पे जाने वाले हैं। तुम्हारा 9 प्लैनेट में से मेन 4 प्लैनेट में 3 प्लैनेट तुम्हारा अभी बद्ध तारा में आने वाले हैं, जैसे जन्म संपद विपद तारे में आने वाले हैं। तो आप जब काम करने के लिए आगे जाओगे या कोई 3 साल 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट प्लानिंग बनाओगे तो सक्सेस तो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये आप जानते नहीं हो और बोलते हो मेरे को आगे चलना है, प्लानिंग करना है। अच्छा प्लानिंग करो चाहे बुरा प्लानिंग करो, फेल हो गए या सक्सेस, नेचुरली फेल हो जाओगे। तो वो प्लानिंग करने के साथ साथ ये देखना होगा कि आगे का समय मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है। इस काम को करूंगा तो मुझे समय कितना सपोर्ट करेगा, और जिसके लिए मैं इस काम पे सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपको मैं पूछा आप क्या करोगे, बोला गुरुकुल बनाएंगे। अच्छा गुरुकुल बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे, नहीं बोला मैं नेचुरोपैथी करूंगा। अच्छा नेचुरोपैथी करोगे, क्या करोगे, आंसर नहीं है ना आपके पास। आप बोल रहे हो ये करूंगा, बट उसका तो सारा आंसर आपके पास होना चाहिए ना, वो दे पाने का तो दम रखना चाहिए ना। मैं जब पूछा कि अच्छा चलो नेचुरोपैथी में क्या करोगे, नौकरी करोगे, क्लिनिक खोलोगे, ट्रीटमेंट सीखोगे, दूसरे को ट्रीटमेंट दोगे, गांव गांव घूम के नेचुरोपैथी का क्लास लोगे, पेशेंट देखोगे, क्या करोगे, क्लिनिक खोलोगे, क्लिनिक खोलोगे। क्लिनिक के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है, ये शेड्यूल प्लानिंग। मैं नहीं कहूँ क्या करोगे नहीं करोगे, मैं तो जाऊंगा नहीं ना। आपको ये प्लानिंग बना लेना है कि मेरे को क्या करना, कैसे करना, कब करना, उसी हिसाब में फिर आगे बात करेंगे। चलो आपका कुंडली विश्लेषण करेंगे, चलो कुंडली नहीं है हाथ देख लेंगे, हाथ नहीं है कपाल देख लेंगे, कपाल नहीं है चलो न्यूमरोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, आगे तुम्हें तुम्हारा एनर्जी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। आप बोले मेरे को बड़ा शब्द में बोल दिया मेरा सारी ये समस्या है, माई फादर इज नॉट देयर, मेरा माँ है, मेरा फैमिली का ये समस्या है, मेरे को रोजगार चाहिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, MA PhD क्या क्या किया हूँ, और मैं क्या करूँगा, मैं काम तो सब कुछ कर दूंगा। आप ये बोला कि नहीं बोला। अच्छा काम कर दोगे सब कुछ, ये सब बोलते हैं, सब बोलते हैं काम सब कर देंगे, और अपना ज़िंदगी का 14 साल दे दिया है। लॉर्ड मैकले का C फॉर क्लासरूम में 14 साल बच्चा बढ़ के निकला हुआ है, वो बोलता है सब काम कर दूंगा। काम करने का अभ्यास नहीं है, काम करने का आदत नहीं है, काम करने का उसके अंदर टैलेंट नहीं है, काम करके काम का अनुभव उसके पास नहीं रखा है, फिर क्या काम कर दूंगा। जब तुम अपना ज़िंदगी का वेरी प्रीशियस टाइम क्लास 1 to +2 +3 डिप्लोमा डिग्री तक एक क्लासरूम में गुजारे हो, जब तुम्हें ऐसे फील्ड पे ले आऊँगा और बोलूँगा काम करो, कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी से क्या होगा, तुम्हें 0 लेवल से चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो काम का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर एग्रीकल्चर कर देंगे, क्या खाक करेगा। तुम 14 साल तो C फॉर क्लासरूम में बैठा था, अभी तुमको फील्ड में डालूंगा 5 मिनट काम नहीं करेगा, थक गया। और तुम्हें लॉन्ग रन होल डे काम करना है, होल ओवर द डे काम का एक्सपीरियंस लो। अब बोलोगे सर हम क्या लेबर हैं, हम लेबर लगा के काम करेंगे। और जो लेबर के साथ काम करता है, खाना भजन में लिखा गया है, जो लेबर के आशा पे बैठ के काम करता है जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होता है, उसको बोलते हैं पराश्रिया, दूसरे का आश्रय में जीने वाला। और वो लोग कभी मालिक नहीं बन सकते, और हमेशा वो लॉस में रहते हैं, क्योंकि लेबर करेगा। मेरा हाथ नहीं है काम करने का आदत, मेरा हाथ में काम करने का आदत नहीं है, मैं लेबर लगा के काम कर दूंगा। एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा 18 आदमी अभी गुरुकुल के लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता इनका काम करने का औकात कितना है। मैं लेबर लगा दूंगा तो 18 आदमी का खाना पीना मेंटेनेंस खर्चा से तो कम में हो जाएगा। क्या चिन्मय जी इधर, ये 18 आदमी का काम करने का कैपेसिटी क्या है मुझे पता है कि नहीं है, पता है। कितना बड़ा तिस्मार खाए हैं जानता हूं कि नहीं जानता, कितना ताड़ मोड़ उखाड़ के डेस्क कर लेगा पता है कि नहीं पता। तो इनके जगह में अगर 2 लेबर लगा दूंगा बढ़िया वाला, वहां से 250, 500 रुपये में काम हो जाएगा।
18 आदमी, खाने पीने का खर्चा पर डे का क्या बनेगा? अगर 50 रुपीज़ पर मील बनो तो 900 रुपया हो गया। ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाना आना 800 रुपया। कितना बार लेते हैं एक बार जाने आने में? 1000 रुपया खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट एक दिन में? हाँ, 800 रुपया लेता है, और लेट हो जाएगा तो 100 रुपया ज़्यादा। मतलब वहाँ से जाएगा और लेके आए 2 बार छोड़ने में? 2 बार 1000 रुपया। कितना बड़ा? 2000 रुपया। ठीक है, प्लस क्योंकि डॉक्टर साहब आए हैं, इनका भी स्टाटस है, तो इनका टेस्ट कॉस्ट कितना होगा हमारा? इनका रेट कॉस्ट कितना पकाएं, कितना डालेंगे? इनका कितना डालेंगे? कम से कम 500 रुपये पर डे का। आप बताओ आपका पर डे का क्या कॉस्ट होगा? 250 500, चलो आपका 500, तो 18 आदमी इंटू 500 कितना होगा? 18 इंटू 9000 रुपया। और उधर का 3000 रुपया, 2000 या 3000 रुपया, कितना हुआ? 3000 9 3 11 11000 रुपया। 11000 रुपये के आज दिन भर क्या काम निकलेगा? इससे अच्छा तो 250 रुपया 500 रुपया दे के 2 लेबर लगा लेता। फिर आप लोग को यहाँ क्यों लाया? 12-13 हजार खर्चा करके ये क्या कर रहा हूं मैं? पागल नहीं हूं? आप लोग को यहाँ क्यों लाया? इसीलिए लाया कि हाथ को काम देना है। 13,000 खर्चा करके मैं सिखा रहा हूं काम। अगर आपसे मेरे को काम करवाना नहीं था या करवाना था तो लेबर लगा देता। आपको यहाँ लाया हूं इसीलिए, इतना खर्चा करके, इतना टाइम देके, एक पीछे एक सिस्टम चल रहा है, मैं भी अपना समय दे रहा हूं, तो मेरा भी तो कॉस्ट जुड़ेगा ना। और मैं ऑल इंडिया लेवल का प्रवचक हूँ, 3 दिन का प्रवचन ठोकता हूँ, 60,000 रुपया पर डे का 20,000, अगर जोड़ोगे तो उसे भी जोड़ो। ठीक है, तो 25,000 का पर डे का खर्चा में अगर हम यहाँ से सीख के नहीं जा पाए, मेहनत को अपने जीवन पे नहीं उतार पाए, तो प्रोजेक्ट फेलियर ना। आप हाथ उठा दो, मैं 2 लेबर लाता हूँ, काम कर देगा, आप लोग बैठे रहना, भाषण सुनना मेरा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है? मैकॉले एजुकेशन देश में चला और कर्म संस्कृति को ध्वंस कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद हो गया। आज उस कर्म संस्कृति को दोबारा मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को सिखाने के लिए पर डे का खर्चा कितना बैठ रहा है? 15,000, मिनिमम 3,000, मिनिमम 12,000, और अगर मेरा 20,000 जोड़ दोगे तो 35,000 रुपया पर डे खर्चा करना पड़ रहा है इतने बच्चों को कर्म संस्कार, कर्म का कल्चर, वर्क एक्टिविटीज को सिखाने के लिए। तब पर भी नहीं हो पा रहा है। और उस क्षेत्र में आप कहोगे कि मैं क्लिनिक खोल लूँगा, मैं गुरुकुल चला लूँगा और मैं ये कर दूँगा। समस्या को समझिए, फील करिए, यही ट्रेनिंग का मूल मुद्दा है। यही मुद्दा है कि जो वर्क कल्चर, कर्म संस्कृति जो आज उजड़ गया, टूट गया, जिसके लिए सब उजड़ गया, तब यहाँ खड़ा होकर फिर आगे सोचना है कि इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। मेरे जो रास्ता पागल रास्ता है, इसमें चलना है या नहीं चलना है। इससे अच्छा बढ़िया कहीं पर जाके नौकर बनो, चाकर बनो, गुलाम बनो, 2,500-10 हजार रुपया तो नौकरी में मिल जाता है। ये देखो, ये पागल हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, लुंगी पहन के घूम रहा है, और खुद काल बोल रहा था सर करते हैं, फिर गाली सुनना पड़ता है, तो गाली भी सुनना पड़ेगा, टेढ़ा बात सुनना पड़ेगा। ये फैक्ट है। नहीं तो वो पुणे से आया है, कुड़ी चला रहे देखो, और उसका स्टेटस जानते हो क्या है? मैं तो जिंदगी में उसका स्टेटस नहीं पहुंच पाऊंगा। इतना हायर एजुकेटेड है, इतना आईटी सेक्टर पे काम करने वाला, आईटी यू नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर है वो फावड़ा चला रहे, देखो 5 मिनट चला नहीं पा रहा है और पसीना पोंछ रहा है। फिर अगर ये बोलेगा मेरे को कि मैं सर जो भी काम दोगे, काम से तो पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जिंदगी में एसी रूम में बैठ के आया है, कंप्यूटर चला के आया है, अभी आ गया फावड़ा चलाने के लिए। फिर आप बोलोगे सर तब तो आप बुद्धू हो, 2 लेबर से काम कर देगा। अगर लेबर से काम कराना है तो फिर गुरुकुल क्यों चलाना है? गुरुकुल नहीं चलाओ, लेबर से। जैसे आज तक देश में जैसे क्या बोलते हैं, मजदूरी चल रहा है, मजबूरी चल रहा है, नौकरशाही चल रहा है, उसी नौकरशाही में चलते हैं, उसी नौकरशाही में चलेंगे तो गुरुकुल हो जाएगा। गुरुकुल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अगर नौकरशाही हुआ, हम काम नहीं करें तो गुरुकुल सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा। कल तुम्हें नेचुरोपैथी करोगे, पेशेंट लाएंगे, पेशेंट जब आएगा, जानते हो नेचुरोपैथी का एक डॉक्टर का मेहनत क्या है? आयुर्वेद का एक डॉक्टर का मेहनत क्या जानते हो? जिस दिन ओरिजिनल जाओगे ना, मेरे गांव का 750 वैद्य हैं,
देख के रोल हो गई है। डॉक्टर साहब को देखो मत कि ऐसे लाया, रंग लगा दिया, यहाँ मैग्नेट लगा दिया। एक नेचुरोपैथिस्ट बनने के लिए खुद माटी ढोना, पेशेंट को मालिश करना। एक पेशेंट का मालिश कर दोगे ना, एक पेशेंट का, ज़्यादा नहीं, सही से अगर मालिश कर दोगे, पीछे से धुंगिया निकल जाएगा, धुंगिया निकल जाएगा। चलो मेरा नेचुरोपैथी सेंटर G3 सेक्टर 3 में चलो, वहाँ भागवत मालिश करता है, उसके साथ 15 मिनट खाली मालिश कर दो किसी पेशेंट को। किसी का शरीर के साथ मालिश करना मजाक नहीं, बहुत सा एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। एक पेशेंट को धूप के दिन में मालिश करोगे ना तो 6 गिलास पानी पियोगे। नेचुरोपैथी बोलना इतना सरल नहीं है। तुमको अगर दे दिया जाए कि हरड़ा बहड़ा वाला, मिनिमम बता रहा हूँ, उसको कूटना है 1.5 किलो हेमदस्ता लेके, तो 6 गिलास पानी पियोगे। बहुत मेहनत वाला काम है, और हम मेहनत से विरत हैं, इसलिए हमारा बड़ा समस्या है। सब करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो यहाँ शिविर का यही मकसद है। अगर आप सोच रहे हो कि सीखना है और भाषण देना है, आचार्य संजय 7 दिन भाषण देता है, उसके बाद बोलता है 21 दिन मेहनत करो। हाँ, डाउट है, क्वेश्चन है, मेरे को लगा ये बोलना है तो बोलूँगा, बिना फालतू का भाषण नहीं देना है, यही करना। और हमारा जो 1000 पर डे का जाने आने का खर्चा हो रहा है, उससे बचना है, यहाँ रहना है। वो हो गया बहुत दिन बाबू साहिब, ठीक है, नहीं रह सकते हो। मैं जो बोलेगा नहीं, मिट्टी में नहीं रहेंगे, फिर ग्राम्य गुरुकुल नहीं होगा, शहर का गुरुकुल होगा, आर्य समाज का बड़ा बड़ा मार्बल मोजाइक वाला गुरुकुल। उधर चलेगा, दान दक्षिणा लाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। फिर वो दान का खिलाओगे बच्चों को, क्या होगा? जो दान देगा तो ग्रह का दान देगा, बच्चे बनेंगे या बिगड़ेंगे? फिर पंगा पंडित बनेगा या देश का वीर सपूत बनेगा? देश का वीर सपूत बनेगा या पंगा पंडित बनेगा? पंगा पंडित बनेगा। तो ऐसे गुरुकुल में समाधान हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। तो जब आए हो तो ये समस्या दिखा रहा हूं कि इस डायरेक्शन पे सोचो, तब हमें रास्ता मिलेगा, ठीक है।